क्या सुधार किया गया, आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। फॉरेंसिक अरे फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप। याद रखिए, आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहाँ पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा रेप सर, रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता क्या? और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं और इसको लेकर विरोध दिखना शुरू भी हो गया है। इस पोस्ट को देखिए। वैसे तो ये पुराना वीडियो है, मगर आज AIM के चीफ ओवैसी ने इसे शेयर कर लिखा है कि 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया है और ये वही मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। क्या सुधार किया गया? आपने क्या सुधार किया? आपने तो अंग्रेजों जो कानून था उससे बदतर कानून आपने बना दिया। फॉरेंसिक फॉरेंसिक का इस्तेमाल तो पहले भी हो रहा था ना, नहीं हो रहा था क्या? ये क्या बात है? क्या ये मोदी सरकार समझती है कि फॉरेंसिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था? हम आइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिखाते हैं आपको। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट हमारे पास कितना बड़ा है, DNA इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है। क्या बकवास बात कर रहे हैं? मर्सी पिटीशन का बोल रहे हैं, टाइम आपने कम कर दिया, थर्ड पार्टी मर्सी पिटीशन नहीं देंगे। सबसे ज्यादा जो क्या बोलना चाहिए, फांसी के सजायाफ्ता मुजरिम है वो तो दलित और मुसलमान है। आप जाकर उसका एम्पिरिकल डेटा है। तो ये कानून रूलेट एक्ट है। ये बता दें, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। आज से ही नए कानून के तहत केस दर्ज होंगे। धाराएं भी बदल दी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। और इसी के विरोध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा। खड़गे ने कहा, चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद PM मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो ये है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया अब ये बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री P चिदम्बरम ने पोस्ट करते हुए लिखा, IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90-99% तथा कथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया। हाँ, नए कानूनों में कुछ सुधार हैं और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। वहीं इसके समर्थन में पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा, इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई दे रहा वो ये है कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं जो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। वहीं जो मामले 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराधों के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।